शुक्रिया करेंगे आशिक का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की खबर की। महाराष्ट्र में क्या सिर्फ मराठी रहेंगे? महाराष्ट्र में क्या सिर्फ मराठी बोलने वाले ही रहेंगे? महाराष्ट्र में क्या मराठी ही एकमात्र बोली होगी? और मराठी के अलावा अगर किसी ने कोई और भाषा बोली या इस्तेमाल किया तो क्या उसकी पिटाई होगी? मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारा और पीटा जा रहा है। महाराष्ट्र के मीरा रोड में मनसे के कार्यकर्ताओं ने हिंदी बोलने पर एक दुकानदार बाबूलाल चौधरी की पिटाई कर दी थी। मामले ने तूल पकड़ा और आरोपियों पर एफआईआर हो गई। इस मामले में पुलिस का एक्शन भी जारी है। इसे लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए। खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देखिए। बेखौफ होकर सरेआम मारते इन लोगों की हिम्मत देखिए। इस शख्स को 3 से 4 लोग घेर कर इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसने मराठी बोलने से मना कर दिया। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो क्या इसी तरह मार खाएंगे? सवाल ये भी है कि इन गुंडों को किसने भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दिया है? दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भाषा को लेकर उबाल है। महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को पीटा जा रहा है। ऐसी मारपीट की तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई हैं। एमएनएस की गुंडागर्दी लगातार देखने को मिलती रहती है। हिंदी किताब बेचने वालों को खुलेआम धमकाया जा रहा है। हिंदी की किताबें जलाई जा रही हैं। भाषा विवाद को लेकर बीती रात मुंबई में मीरा रोड पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान हिंदी न बोलने पर नॉर्थ इंडियन फेरी वाले की खुलेआम पिटाई की। फेरी वाले ने मराठी भाषा बोलने से इनकार किया तो मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे पीट दिया। महाराष्ट्र सरकार ने पहले राज्य के मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाए जाने का आदेश दिया था, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। पहली बात तो यह है, उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जहां तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे। उसी कमेटी ने निर्णय लिया था। उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। वो हमेशा पलटते रहते हैं। यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है। तो ये पलटू राम वाली काम का उन्होंने कार्रवाई की है। और 2 भाई साथ में आए तो हमको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ 2 भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है। भले ही मुख्यमंत्री कह रहे हो किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें भी देखिए। जो लोग मारपीट कर रहे हैं उन्हें हिंदी से और हिंदी बोलने वालों से बहुत दिक्कत है। सवाल यही है कि आखिर कब तक भाषा के नाम पर गुंडागर्दी खुलेआम होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर महाराष्ट्र के मीरा रोड में जहां दुकान मालिक बाबूलाल चौधरी से मारपीट हुई है, हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने मीरा रोड जाकर जायजा लिया और दुकान के मालिक बाबूलाल चौधरी से बात की। मीरा भाईंदर के व्यापारी बाबूलाल चौधरी को मनसे के मनसे के गुंडों ने मारहान की थी। बाबूलाल हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या हुआ। 29 तारीख को रात को 10 बजे मनसा की पार्टी चली थी सर्कल पे।
मीरा रोड के व्यापारी बाबूलाल चौधरी को मनसे के गुंडों ने मारहान की थी। बाबूलाल चौधरी हमारे साथ है, हम उनसे जानते हैं कि क्या हुआ। बाबूलाल जी क्या हुआ बताइए। 29 तारीख को शाम को 10 बजे मनसे पार्टी का इधर है ना प्रोग्राम चल रहा था। 100-125 लोग कार्यकर्ता उनके कुछ झंडा लेके कुछ प्रोग्राम कर रहे थे और अचानक आधा घंटे के बाद उसमें से 6 बंदे हमारे दुकान पे आते हैं और अंदर के 4 लोग है ना कैश काउंटर पे खड़े होके कुछ पानी का बोतल मांगते हैं और पानी का बोतल मांगने के बाद हमारे जो कैश काउंटर ने बोला कि 10 वाला दो 20 वाला दो, तो उन्होंने हिंदी में बोला तो जो कार्यकर्ता बोले कि मराठी बोलो। उसके बाद में उसने गाली गलौज भी दिया और कुछ धमकियां भी दी। उसके बाद उधर से हमारे पास आए, नाश्ता काउंटर में बाहर में खड़ा था तो मेरे आगे भाई बोले तुम्हारा दुकान कौन से राष्ट्र में है, तो मैंने बोला महाराष्ट्र में है। और फिर उन्होंने बोला महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो मैंने बोला क्या काम को सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो उसके बाद में है ना उन्होंने मारपीट चालू कर दिया और सीधा है ना 3-4 लोग है ना गाली देने लगे और 2-3 जन है ना बुरी तरह से मेरा छप्पे पिटाई कर दिया। उसके बाद में मैं एकदम बेहोश हो गया, जो अपना आपा खो गया। उसके बाद में जो उन्होंने जो स्टाइल लिया था, मेरी दुकान में पूरा CCTV और जो भी है ना ऑडियो वीडियो है, लेकिन मैंने एक शब्द भी कुछ गलत नहीं बोला। खाली एक ही महाराष्ट्र में सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है, ये बोलने के बाद उन्होंने पूरा है ना मेरे ऊपर मारपीट की। जो अच्छा आप ये बताइए हिंदी मराठी भाषा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मराठी भाषा हम लोग उनका है ना आदर करते हैं और क्योंकि महाराष्ट्र है ना महाराष्ट्र है ना हमारी कर्म भूमि है। महाराष्ट्र में हम लोग 20-25 साल से अभी जोधपुर शूज के नाम से हम लोग व्यवसाय करते हैं और एक कर्म भूमि के हिसाब से हम संस्कृति भाषा का आदर करते हैं और हम लोग हमारे भी अच्छे सब महाराष्ट्र कस्टमर और कहना व्यापारी भी हम लोग है ना अच्छी तरह भाई बन के जैसे रहते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र शिवसेना ने उस दिन जो हमारे ऊपर किया वो एकदम अचानक बिल्कुल गलत किया। कौन से पार्टी के कार्यकर्ता थे, क्या मतलब क्या बोल रहे थे? मनसे पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो हिंदी का विरोध कर रहे थे और उसकी भाषा कौन सी चल रही है उसके बारे में मैंने सभी भाषा बोल रहा तो उसने मारा। अच्छा ये आपने पुलिस कंप्लेंट की है क्या? हाँ FIR किया हमने और पुलिस वाले जो भी कानून व्यवस्था हमारा साथ दे रहे हैं, DC साहब RC साहब सब हमारा अच्छा सहयोग किया और आगे भी हमको अच्छा न्याय दिलाने के लिए हमने आज जो ये प्रोग्राम किया। आज जो है ना हमारा मेरा भाईंदर पूरा व्यवसाय बंद रखे आज 5000 पब्लिक हम लोग इकट्ठा हुए थे और पूरा हमारे जो मंदिर में उधर पूरा प्रोग्राम शांतिपूर्ण संपन्न किया और इधर हम लोग है दुकान में 25% पब्लिक इधर हम लोग लेके आए कि हमारा कानून ने हमको इतना जो व्यवस्था का संभालने के लिए बोला था, इसलिए हम 25% लोग इधर आके हमारे दुकान के सामने 2 मिनट हमारा जो भी कार्यक्रम को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। तो आपको जो मारहान हुई उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह से गलत हुआ है? मारामारी बिल्कुल सरासर गलत है क्योंकि हम भी 20-25 साल से हम ये जोधपुर नाम से धंधा करते हैं और हमारे प्रवासी लोग शांतिपूर्ण हम लोग इधर धंधा करते हैं और महाराष्ट्र हमारा कर्म भूमि है। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से जो उस दिन हुआ वो एकदम अचानक उन्होंने क्या मालूम कौन से हिसाब से उन्होंने ये किया हमको भी समझ में नहीं आया और बिल्कुल हम उनका विरोध करते हैं और बिल्कुल गलत हुआ हमारे साथ में। आरोपी को अरेस्ट करने की मांग की है क्या आपने? अरेस्ट हुई क्या आरोपी? हमने की है लेकिन उन्होंने एक बार अरेस्ट किया था लेकिन कानून उनकी टेबल जमानत किया है और प्रशासन बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा आपका सहयोग करेंगे। आपने बंद का ऐलान किया है क्या? बंद कैसे है? हाँ मेरा भाईंदर पूरा है ना बंद करके हम लोग आगे ऐसी घटना न होए इसलिए हम लोग आज पूरा भाई बंधु बोला कि काम करो, आज जो थप्पड़ मारा तुम्हारे को हमारे को मारा है और दूसरे भाई की तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग है ना आज 5000 पब्लिक हमारे मंदिर में इकट्ठे हुए और शांतिपूर्ण ढंग से हमारे उधर जो CP साहब और DF साहब को हमने वो हमारा जो प्रस्ताव भेजा और उसके बाद में हम लोग इधर आए। अभी शांतिपुर इधर भी तो इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुंबई से सटे मीरा रोड में बाबूलाल चौधरी से मारपीट मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस मामले में हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ से बातचीत की। मामले में पुलिस ने FIR रजिस्टर किया है। हमारे साथ DCP गायकवाड़ सर है, हम उनसे जानते हैं कि क्या कार्रवाई हुई। सर अब इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? एक व्यापारी को मारपीट किया गया था, इसके ऊपर पुलिस स्टेशन में उनको आके उनकी FIR ली गई है और जिसमें 7 लोगों के नाम सामने आए हैं। तो उनके ऊपर अभी लीगली कार्रवाई की जाएगी, प्रिवेंटिव एक्शन ली जाएगी और इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट जो है सबमिट किया जाएगा कोर्ट में। सर क्या कार्रवाई होने वाली है इस बारे में और वो आरोपी के नाम क्या है, मतलब कौन से पार्टी के लोग?
नहीं ठीक है, पार्टी का तो नाम नहीं बताएंगे, सबको मालूम है। तो हमने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया है और अभी कार्रवाई चल रही है। क्या सर, क्या कार्रवाई हुई, कौन से सेक्शन से एफआईआर रजिस्टर किया? BNSS 35 सेक्शन के अंतर्गत उनको नोटिस दिया गया है और मॉब जमा करना और मारपीट करना, धमकी देना, इसके तहत मामला दर्ज है। क्या सर उनको अरेस्ट हुई है क्या, मतलब अरेस्ट हुई कैसे? BNS 35 जो है BNSS, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लोगों को क्या अपील करेंगे सर, आंदोलन शुरू है? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन को, पुलिस को सहयोग करें। किसी भी तरह से अफवाहें फैलाने वाले वीडियोस, मैसेजेस मत फैलाइए। इसके ऊपर पुलिस की कड़ी नजर है और कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। सर आरोपी को टेबल जामीन दिया गया ऐसा कहा जा रहा है, तो यह सच है क्या? ये कानूनी BNSS 35 सेक्शन के तहत ही कार्रवाई की गई है, जो पूरी कानूनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। इसे लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद जारी है। भाषा विवाद को लेकर हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने कांग्रेस के विधायक नाना पटोले से बात की। नाना पटोले जी हमारे साथ मौजूद हैं। मीरा रोड और पुणे में जो हालात है, इसका जिम्मेदार कौन है? भाषा के नाम पे जो हो रहा है। देखो, जो स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी हुई है, ये सरकार प्रायोजित है और सरकार प्रायोजित होने के वजह से ही, सरकार का डर खत्म होने के वजह से इस तरह के गुंडाइज्म करने वाले लोग महाराष्ट्र के जो भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, सर्वधर्म समभाव की भूमि है और यहाँ पर इस तरह का आतंक अगर फैलाया जा रहा है भाषा के आधार पर, तो इनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर सरकार इसमें एक्शन नहीं ले रही तो ये सरकार प्रायोजित है, इतना ही हम कहेंगे। और कानून व्यवस्था में जब चर्चा होगी, इस पे हम सरकार का पोस्ट। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद को लेकर पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा, यह भी सुन लेते हैं। कुछ लोगों के जरिए मीरा रोड में हिंदी ना बोल पाने पर किसी होटल वाले को बहुत पीटा है। आज वहाँ प्रोटेस्ट भी है, लोग जो है बंद करके जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी को मारना पीटना ये गलत है। भाषा समझने की बात है। मैंने आज ही पढ़ रहा था कि भाषा की ज़बरदस्ती के वजह से ही यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ है, उसकी शुरुआत 2014 में भाषा की ज़बरदस्ती से शुरू हुआ था। भाषा को इतनी आसानी से मत लेना, भाषा अंगार लगा देगी। 22 राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। अगर हर एक दूसरे के खिलाफ रहा तो भारत में यादवी आने के लिए कम टाइम नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। ये तो हुई राजनीतिक बयानबाजी। अब भाषा को लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं, तो सुधाकर कश्यप लोगों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर उन्होंने लोगों से समझने की कोशिश की कि मुंबई में, महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा आखिर क्या कहता है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के बारे में जो GR निकाले थे वो अभी रद्द किए। इस बारे में लोगों को क्या लगता है, हम जानेंगे। वर्ली से हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है उनको ये GR पीछे लेने के बाद सरकार ने सही किया है कि नहीं किया है? चलो तो आप बताइए, सरकार ने GR जो है तो वापस लिए, जो मराठी भाषा, हिंदी भाषा के बारे में थे, हिंदी भाषा का जो मुद्दा था, वो मुद्दे के बारे में ये 2 GR वापस लिए गए। क्या लगता है आपको, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि देवेंद्र जी ने जो किया वो मराठी हितों को ध्यान में रखते हुए, और जो ये बरगलाना शुरू था मराठी भाषा को और हिंदी को लेकर के, जो मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये जो कर रही थी, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन कल देवेंद्र जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने और अजित पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोगों को और महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को बताया कि जो ये कमेटी ने जो निर्णय दिया था, जो अहवाल पेश किया था, वो माननीय उद्धव जी के सरकार में किया था। और ये त्रिभाषा सूत्रीय जो कानून लाया गया, वो माननीय उद्धव जी ने क्या बोलता है यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर थोपा था, और जिसको सुधार करके देवेंद्र जी ने आज जो भी GR हुए थे, वो दोनों GR को रद्द किया। और जो इनकी जो हवा चल रही थी, मराठी बनाम हिंदी भाषी, इनकी हवा को पूरा पंचर कर दिया, इनकी टायर को, और लोगों को ये संदेश दिया
कि हम मराठियों के विरोध में नहीं है, ना कि ये सरकार मराठियों के विरोध में है। मराठी अस्मिता ये तो होनी ही चाहिए महाराष्ट्र में, उसके बाद ही कोई दूसरी बात की जा सकती है। जिसका उदाहरण है कि कल दोनों जीआर रद्द किए गए और उन्होंने एक जाधव जी की कमेटी को अपॉइंट किया। अब उनके अहवाल के अनुसार जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर शिक्षा विभाग में वो संशोधन करके फिर नया जीआर लागू किया जाएगा और उसके बाद जो भी सूत्र बनते हैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश को लेकर के या अन्य और 22 भाषाओं को लेकर के, उस प्रकार से जीआर आएगा और उसके ऊपर हम लोग वापस से महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता, उसके ऊपर हम लोग शिक्षा विभाग में काम करेंगे। इसके लिए देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जी आप बताइए, 2 जीआर जो है हिंदी के बारे में थे वो वापस लिए गए, क्या है सरकार ने यू टर्न लिया है? सरकार की क्या मतलब सरकार डर गए कि क्या हुआ? सरकार को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार मजबूत है और देवेंद्र जी जो जिस तरह से अभ्यास पूर्ण विषय को हैंडल करते हैं, ये इस बार भी हमें देखने मिला। दूसरी बात, हमने देखा होगा कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बहुत ही स्वयं स्पष्ट थी। उन्होंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम बताया कि किस तरह से हुआ। माशेलकर कमेटी का जो रिपोर्ट था वो किस तरह से उद्धव जी ने पता नहीं पढ़ाई की कि नहीं की उसके बारे में, उसको जैसा था वैसे स्वीकार कर लिया और तभी से ये मुद्दा शुरू हो गया। तो जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो अगर उद्धव जी ने उस समय किया होता तो मुझे लगता है कि उनके हाथ में बहुत कुछ था। मुख्यमंत्री के नाते वो चाहते तो बाकी सारी भाषाएं छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की मराठी भाषा चलेगी, ऐसा निर्णय भी ले सकते थे। किसी ने उनको रोका नहीं था और उसके लिए राज ठाकरे भी उनको फोर्स कर सकते थे। बट क्या है कि ये वोट पॉलिटिक्स है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं और इसमें अपनी सत्ता कैसे रह सकेगी, क्योंकि अपने पैरों के नीचे से जमीन फिसलती उनको दिख रही है। तो एक असफल प्रयत्न उन्होंने इसके बारे में किया। मराठी भाषा जितनी प्यारी है और जितना अभिमान उसका महाराष्ट्र में रहने वाले सिर्फ महाराष्ट्रियन नहीं तो जो नॉन महाराष्ट्रियन हैं उन सबको जितना अभिमान है वो है और यही इनको बात पच नहीं रही है। आपने पूछा जीआर के बारे में, तो उसके बारे में भी देवेंद्र जी ने कल बहुत स्पष्टता से कहा है कि जो सख्ती वाले जो माशेलकर कमेटी के रिपोर्ट के बेस्ड पर जीआर थे जिसमें उद्धव जी ने कुछ नहीं किया था वो वैसे के वैसे थे, आज उनको खारिज किया गया है। और नया जीआर जब आ रहा है तभी भी उन्होंने ये कहा है कि फिर एक बार एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और जो उसका निष्कर्ष निकलेगा उसके बेस के ऊपर ही हिंदी भाषा के बारे में निर्णय हो सकता है। शायद आपको क्या लगता है, 2 जीआर वापस ले लिए है, सरकार ने यू टर्न किया है, तो इस बारे में आपको क्या लगता है? ये यू टर्न नहीं हो सकता है। उन्होंने कुछ सोचा होगा, उन्होंने स्टडी की होगी इसके ऊपर कि आगे क्या करना है। इसे यू टर्न नहीं कह सकते हैं। उन्होंने सबको लेकर, यानी लोगों को जो भड़काया गया है हिंदी मराठी मुद्दों को लेकर, उन्होंने कल क्लियर भी किया उस चीज को, लेकिन लोग उसको आज कह रहे हैं कि हमारी जीत है, हमारी जीत है। अरे जिसके यहाँ के आप एमएलए हो, आदित्य साहब से मैं बोलना चाहूंगा कि जो आप लोग बोल रहे हो जुल्लूस मनाएंगे, तो जुल्लूस काम करके मनाइए ना, विकास करके मनाइए ना। ये एक छोटे से मुद्दे को लेके आप क्यों बड़ा कर रहे हो? आप जहाँ के आमदार हो वहाँ आज गटर का, पानी का इतना प्रॉब्लम है कि गटर भरा होता है अंदर से। मैं खुद वहीं रहता हूँ, प्रेम नगर में ही मैं रहता हूँ। आज पूरा गटर भरा हुआ है अंदर से बाहर आने के लिए। मैंने ट्वीट भी किया है आज सुबह ही सुबह उनको कि आप देखिए जहाँ के आप आमदार हो वो करिए, विकास यहाँ का करिए। प्रेम नगर, सिद्धार्थ नगर का हम आपके साथ जुल्लूस मनाएंगे और जोरदार मनाएंगे। आप पहले यहाँ का विकास करिए। इलेक्शन आ रहा है तो आप अब नए नए मुद्दे लेके चल रहे हो, विकास का मुद्दा लेके चलिए ना। प्रेम नगर, सिद्धार्थ नगर का आप इशू क्यों नहीं लेते हो, क्यों नहीं उठा रहे हो? आज जीजा माता नगर एसआरए का पहला प्रोजेक्ट है, सिद्धार्थ नगर, प्रेम नगर, और आज लास्ट प्रोजेक्ट के बाद भी उसका नंबर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये छोटे मुद्दों से बड़ा आप यहाँ का ध्यान दीजिए। उद्धव जी, आप सीएम रहने के बाद में भी आपने यहाँ कुछ नहीं किया। 30 साल से आपकी सरकार, यही सत्ता आपकी वर्ली पूरी आप ही की थी, आपने कुछ नहीं किया। जब आपने अपने घर का नहीं किया तो आज आप महाराष्ट्र के बारे में कैसे सोच सकते हो? जहां आपका घर है पहले आप अपना घर तो साफ कीजिए, बाद में महाराष्ट्र की बात कीजिए। आप क्या बताएंगे, ये सरकार ने जो 2 जीआर पीछे लिए तो आप क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं बचा है विपक्ष के पास। एक ही मुद्दा बचा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज को लेकर ही विपक्ष इस टाइम पे एग्रेसिव है, जो कि एक मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा उतना लॉजिकल नहीं है अगर देखा जाए तो। और हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी है। हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में अभी भी सरकार मान्य कर रही है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, अच्छी बैठक होगी, फिर जो सरकार को अच्छा लगेगा वो डिसीजन लेंगे इसके ऊपर।
शैलेंद्र जी, आप बताइए कि ये दो भाई एक साथ हुए थे मराठी के मुद्दे पे, मोर्चा निकालने वाले थे। ये दो भाई एक साथ ना हो, इसीलिए सरकार ने ये 2 GR पीछे लिए, ये दोनों को एक साथ ना आने के लिए सरकार ने ये स्ट्रेटेजी की है। आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले कई वर्षों से ऐसे बहुत सारे बैनर और बहुत सारे होर्डिंग लगे कि दोनों भाई एक साथ आए, अस्मिता, मराठी अस्मिता के लिए एक साथ आए। बट ये राजनीतिक मुद्दा है, कोई एक आने वाला नहीं। अगर इतना ही एक आने का विषय होता तो शायद ये अलग ही नहीं होता, अगर इनको मराठी की कोई चिंता होती तो इसलिए ये विषय ही नहीं है कि क्या बोलता, मराठी के मुद्दे पे ये एक साथ आ रहे थे और सरकार ने यूटर्न लिया और सरकार ने ये निर्णय रद्द कर दिया। ये निर्णय जिसने किया था उनकी सरकार तो उद्धव जी की थी, तो राज ठाकरे तो उद्धव जी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो मराठी अस्मिता से खेल रहे थे। लेकिन जो मराठी अस्मिता से खेल रहा उसके साथ अगर राज ठाकरे जी जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीति का बेस ही वही है कि मराठी मुद्दे पर वो राजनीति करते आए, तो उनका तो समझ में आता है। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं उबाटा के हमारे श्रीमान जी, जो अपने हिंदुत्व को छोड़ दिए, अपने पिताजी की आइडियोलॉजी को छोड़ दिए और जो यहाँ से उनके सुपुत्र विधायक रहने के बावजूद यहाँ के एक भी समस्याओं को निवारण नहीं कर सके। चुनाव में लापता विधायक के भी बैनर आपने देखे होंगे, या फिर आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा में एक ऑफिस नहीं थे। आपको पता होगा, एक ऑफिस यहाँ पर इन्होंने चुनाव में खोला था, आप जाकर के देख लीजिए। वो ऑफिस अगर 9 to 7 कभी भी खुला होगा तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बस एक नाम के लिए ऑफिस भी खोल दिया, ना उसमें कोई बैठता है ना कोई रहता है। जनता अपनी समस्या लेकर जाए तो जाए कहाँ? सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। लेकिन बीएमसी